अस्सलाम वालेकुम जी। अलायंस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फैज़ सुल्तान आपसे मुखातब हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी कि जो रहमान गार्डन फेज़ 7 है उसकी मार्केट जो है वो क्यों माइनस में आई, या क्यों फ्लॉप हो गई, या क्यों बैठी, या इन शार्ट के उसका पट्ठा क्यों गोल हुआ। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सारी वजूहत डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से उसकी मार्केट का पट्ठा गोल हुआ है। तो नंबर 1 पे जो रीज़न आ रही है, अगर हम थोड़ा सा 2021 से इसको स्टडी करें तो जो पहला पॉइंट इसका बनता है, तो नंबर 1 जो इसकी मेजर रीज़न ये है कि इन्होंने 2021 से लेकर टिल 2022 के एंड तक इन्होंने डील्स बहुत ज़्यादा निकाली। अगर सबसे पहले आप देखें तो इन्होंने सी और डी ब्लॉक की डील्स दी तकरीबन जनवरी या फरवरी 2021 में। अच्छा, उसकी सेल चल रही थी तो इसी दौरान इन्होंने नंबर 2 पे डील दे दी ए एक्सटेंशन की। जो इनका ए ब्लॉक पोजीशन वाला है उसकी एक्सटेंशन की इन्होंने डील दी ऑन ग्राउंड की। अच्छा, वो अभी इन प्रोसेस थी, सेल हो रही थी, तो इन्होंने जो है जनाब वो बेवरली हिल्स जो है ब्लॉक वो लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर जो है वो 14 मरले और 1 कनाल की बड़ी कटिंग इन्होंने फर्स्ट टाइम फेज़ 7 में दी। अच्छा, अभी उसकी सेल हो रही थी तो ऊपर से इन्होंने रोमन ब्लॉक लॉन्च कर दिया। रोमन ब्लॉक के बाद हैदर ब्लॉक, फिर अली ब्लॉक। तो पै दर पै इन्होंने जो है वो 6 से 7 ब्लॉक की लॉन्चिंग कर दी। अब हुआ ये कि जो सी और डी ब्लॉक का बायर था वो अपनी किस्तें पे कर रहा था। उसके बाद नया बायर आया, उसने बेवरली हिल्स को बाय किया। सी और डी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने फाइल्स बेची, 3 और 5 मरला की बहुत ज़्यादा फाइल्स इन्होंने, बहुत ज़्यादा प्लॉट जो है वो सेल आउट किए। अच्छा, अब उन लोगों की जो है वो इसकी चल रही थी, इन प्रोसेस थी इंस्टॉलमेंट, तो उन्होंने बेल्टिंग कर दी। लोगों ने बेल्टिंग की फ़ीस पे की, अच्छी खासी अमाउंट जो है वो लोगों की इसके अंदर चली गई। उसके अंदर फिर बेवरली हिल्स के अंदर, तो एक मार्केट के अंदर आप खुद बताएं कि कितना कोई बायर आए जो इनकी आगे प्रोडक्ट्स को ख़रीदे। तो ये सबसे बड़ी रीज़न बना, क्योंकि इनकी जो है वो फिर बाद में आने वाली सी डी की तो बड़ी अच्छी सेल हुई, लेकिन उसके बाद जो बेवरली हिल्स आया और रोमन, हैदर अली ब्लॉक वगैरह, तो इनकी उस हद तक अच्छी सेल नहीं हुई। बायर नहीं आया मार्केट के अंदर। तो ये बायर के आने की ना वजह यही थी कि एक ही टाइम के अंदर साल 1.5 साल के अंदर अंदर इतनी प्रोडक्ट्स का लॉन्च होना। तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो इनका जो बायर है उसकी रेशो कम होती गई, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो माइनस में आ गई। अच्छा, नंबर 2 पे अगर आएँ तो इसमें जो गवर्नमेंट शफल हुई, जो ऑल ओवर जिसने बड़ा इफेक्ट किया सोसाइटीज़ को, तो ज़ाहिर सी बात है उसने डेफिनेटली इसको भी जो है वो इफेक्ट किया फेज़ 7 की मार्केट को। गवर्नमेंट शफल हुई, आपकी जो है वो अनसर्टेनिटी आई, महंगाई बढ़ती चली गई। तो इस दौरान जो है वो अगर फ़र्ज़ करें कि फेज़ 7 जो है वो 100 क्लाइंट जनरेट कर रहा था एक मंथ के अंदर, तो वही जो 100 की रेशो है वो 60% पे चली गई या 50% पे आ गई। महंगाई की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, जो हालात बन के पेचीदा से, इनकी वजह से जितने भी एंड यूज़र्स थे या इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। तो इस वजह से जो है वो इसकी जो मार्केट थी वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई। नंबर 3 पे अगर आ जाएँ तो वो इनका जो बायर था सी और डी ब्लॉक का, जिसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लाट लिए थे 3, 5 और मेरा ख्याल 8 और 10 मरला के, उसने जब अपनी मैक्सिमम अमाउंट पे कर दी तो इन्हीं हालात की वजह से बहुत सारे क्लाइंट जो थे आफ्टर बेल्टिंग जो मज़ीद पेमेंटें अपनी नहीं दे सकते थे। तो ये बड़ा मेजर इफ़ेक्ट है कि अलॉट ऑफ कस्टमर जो सी और डी ब्लॉक के थे वो अपनी फाइल्स रीसेल करने के लिए एकदम से मार्केट में आ गए। तो जब इतने सारे क्लाइंट्स जो हैं वो रीसेल के लिए आ गए, और दूसरा इसमें एक और फैक्ट था, लोग कहते हैं कि जब हम बुकिंग करवाते हैं तो हमारी फ़ाइल जो है वो बिक रही होती है। हम फ़ाइल जब ख़रीद रहे होते हैं तो फ़ाइल का बड़ा अच्छा रेट होता है, लेकिन जब हम वही फ़ाइल जो है वो बेचने चले जाते हैं कुछ अर्सा बाद, 6 माह, 8 माह या साल बाद, तो वो फ़ाइल क्यों नहीं बिक रही होती, वो माइनस में होती है। उसकी वजह ये होती है कि बुकिंग के टाइम आप जस्ट दे रहे होते हैं 2 लाख रुपया, लेकिन जब आप फ़ाइल सेल करने जा रहे होते हैं तो आपकी फ़ाइल के अंदर जो है वो 6 से 7 लाख रुपए तक की अमाउंट चली जाती है। तो डेफिनेटली एक 2 लाख वाली चीज़ का बायर जो है वो मार्केट में ज़्यादा होता है, और एक 7 से 8 लाख वाली जो फ़ाइल होती है उसका मार्केट के अंदर बायर जो है वो कम होता है।
तो यही वजह है कि जब आपके फ़ाइल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट चली जाती है तो बायर कम होने की वजह से उसका जो है वो रेट गिर जाता है। तो ये 2-3 जो हैं बड़ी बेसिक लॉजिक्स थी जिनकी वजह से रहमान फेज़ 7 की मार्केट जो है वो माइनस में आई। और सबसे जो मेजर पॉइंट है इसका कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डील्स दी इन 2 साल के अंदर अंदर। अगर ये इन्हीं डील्स की रेशो कम कर देते, 2 से 3 डील्स देते, बड़ी दे देते, तो इस वक्त ये जो जितनी भी मार्केट माइनस के अंदर है वो माइनस के अंदर ना आती। लेकिन देखें ये आपका 4-5 साल का एक जर्नी है, तो इसके अंदर आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हालात जो है ये ऊंच नीच आती रहती है। जो सी और डी के कस्टमर हैं उन्होंने जब अपने प्लॉट को बैलेट करवाया था तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रॉफिट्स भी था। तो ये ऊंच नीच और मार्केट के अंदर जो है वो 4-5 साल आपका जितना भी ये जर्नी है ये चलती रहेगी। असल अगर पैनिक होने की वजह तब बनती है कि जब आपको 5 साल के अंदर प्लॉट ना डिलीवर हो, या 5 साल के अंदर प्लॉट डिलीवर होने के बाद भी जो है वो आपका प्लॉट जो है वो माइनस के अंदर हो। लेकिन डेफिनेटली वो उस वक्त तक जो है वो माइनस के अंदर नहीं होगा। और पोजेसन जो है अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बड़ी चीज़ है जो आपको इस कंपनी के बारे में जो आपको मतलब तसल्ली में रखती है वो ये है कि रहमान गार्डन ने आज दिन तक जब से भी इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया है तो आज दिन तक इन्होंने अपनी डिलीवरी को बड़ी हद तक मेंटेन रखा है। ये डेवलपमेंट जो है वो टाइम टू टाइम करते हैं, डिलीवर जो है वो क्लाइंट्स को करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जगह जो है वो 100 प्लाटों की होती है तो बेच 500 प्लाट देते हैं। इनकी डिलीवरी की वजह से इनका नाम है, इनके 7 फेजेज़ हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमने जस्ट रीज़न्स बयान किया है कि इस टाइम जो है वो क्यों इनकी मार्केट माइनस में है। कुछ जो है वो अनपढ़ लोग होते हैं, नॉन प्रोफेशनल, जिनके हथें आप चढ़ जाते हैं, आप जाते हैं तो वो जी अपना वो वक्ती बेनिफिट्स के लिए आपको गाइड करना शुरू करें। जब चीज़ बेचनी होती है तो गुन गा रहे होते हैं, जब आप चीज़ बेचने आते हैं तो उससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं हो जाता। तो ये जो है अनप्रोफेशनल लोगों की बातें सुन के आप ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। असल में आप जो है वो उनकी बातों में आके फिर ये सोचने लग सकते हैं कि लग जाते हैं कि हमारी इससे किसी तरीके से जान छुटे इस फाइल से। तो अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में अगर मार्केट में चल रहा है उसका 50,000 माइनस, तो फिर आप लाख माइनस में भी बेच के जा रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक वो जो नॉन प्रोफेशनल बंदा है उसकी बातें सुन ली होती हैं, जो आपको कह देता है कि ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा जी, ज़मीन नहीं है, ये होगा, फ़लाँ होगा, टमकाँ होगा। तो वो आप फ़लाँ सुन के जो है वो अपना मज़ीद नुकसान करते जाते हैं। तो पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह एट द एंड जो है वो यही प्लॉट जो होगा आपका वो प्रॉफिट में होगा, आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। और यही जो लोग अभी आपको कह रहे हैं जी कि ये रुल गए हैं, मर गए हैं, यही उस वक्त जो है वो आपको कॉल पे कॉल कर रहे होंगे। ये आप एक निशानी माइंड में जो है ये बिठा लें कि जब आपको मार्केट के लोग जो है वो अप्रोच करना शुरू कर दें तो आप समझ लें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्लस में जा रही है। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह एट द एंड आपको प्लॉट भी डिलीवर होगा। रहमान गार्डन की जो प्लॉट की डिलीवरी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आपको प्लॉट मिलेगा और आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो भी इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।